हेलो दोस्तों, मैं सुहेल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इस समय हम लोग जो है इकाई अंक का टॉपिक जो है संख्या संबंधित प्रश्नों में देख रहे हैं। इसकी 2 वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूं। पहले वीडियो में बेसिक बताया था, उसके बाद दूसरी वीडियो में थोड़ा एडवांस, और आज हमको जो है इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। जो भी नियम कानून है वो मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर कर हो चुका होगा अभी तक आपका। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ 2 मिनट का टाइम लेकर। अभी तक हमने देखा कि यदि कोई संख्या है और उसका इकाई अंक 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6 इसमें से कोई है, उस संख्या को आपस में कितनी भी बार गुणा किया जाए तो उस संख्याओं का इकाई अंक क्या आता है, उसी मतलब वही अंक आते हैं 0, 1, 5, 6। उसके बाद हमने देखा था दोस्तों, इसके अलावा जो और संख्याएं हैं हमारी, जैसे इकाई अंक क्या रहता है 2, 4, 6, 8 या 7 रहता है, 9 रहता है। इस तरीके की अगर कोई संख्या रहती है तो हम उसका क्या करते हैं, जितनी घात दी हुई रहती है उसमें 4 से डिवाइड करते हैं। उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचता है, दी गई संख्या के इकाई अंक की पावर हम उतना लगा के जो है इकाई अंक निकाल लेते हैं। तो यहाँ तक संभवतः आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आइए आज हम जो है इसके आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, और लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे आज। सब इसको ख़त्म कर देना है दोस्तों। अगली वीडियो में हम जो है बात करेंगे नंबर ऑफ जीरो की, शून्यों की संख्या। बहुत फेवरेट टॉपिक है ये भी जो है। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख रखा है दोस्तों, आइए इसमें चलते हैं। 543 गुणे 328 गुणे 547, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैं इसमें इकाई अंक पूछूं तो दी गई संख्या का इकाई अंक पकड़ेंगे। यहाँ पे क्या 3, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7, ठीक है। 3 8 24, निकल के क्या आया 4, और इस 4 का क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक 28, ठीक है दोस्तों। पूरी संख्या का इकाई अंक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं, संख्या क्या दी है 2137, इसकी घात क्या है 753। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह की कोई बात हो या इस तरीके का क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, घातांक में 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे 53 है, और घातांक में भी किस में, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में। तो 53 को जब हम 4 से भाग देंगे, 53 को हम जब 4 से भाग देंगे क्या आएगा दोस्तों, 4 1 4, यहाँ से क्या 1 और 4 3 12, शेषफल क्या बचा हमारा 1। तो इस 1 को कहाँ लेके आएंगे, इस संख्या के इकाई अंक के घात के रूप में लगा देंगे दोस्तों। तो इस पूरे संख्या का गुणनफल में जो इकाई अंक हमको प्राप्त होगा वो क्या होगा, 7 होगा दोस्तों, ठीक है। संभवतः यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको। जो क्वेश्चन दिए गए थे वो किए भी होंगे आपने। और दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप लोग वीडियो देखने बैठेंगे, एक रफ कॉपी लेके बैठेंगे, तो आप जल्दी से जाइए और रफ कॉपी उठा लीजिए, क्योंकि आज जो है हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही देखने हैं फटाफट, ठीक है दोस्तों। तो संभवतः आप लोगों ने अपनी कॉपी उठा ली होगी और तैयार हो गए होंगे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 3694 की घात 1793 गुणे 615 की घात 317 गुणे 841 की घात 451, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि संख्या कितनी भी बड़ी हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमको सिर्फ किससे मतलब है, संख्या के इकाई अंक से मतलब है, ठीक है। उसके बाद किसके पास जाते हैं, घात के पास जाते हैं। यहाँ पे घात कितनी दी गई है, 1793 दी गई है। तो हम 93 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार जाएगा, 4 दूना 8, यहाँ से बचा 1, उसके बाद 13 आ गया हमारे पास, 4 3 12, शेषफल कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास शेषफल कितना बच जाएगा, 4 से भाग दे 1 बचेगा, और इसी इकाई अंक की घात क्या कर देंगे हम, 1 कर देंगे। तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या आ गया हमारे पास, 4 की पावर 1, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 615, उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं हम, 615 की। हमारे पास कोई संख्या है 615, उसकी घात कितना है 317। मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 इनमें से कोई भी हो, और उसको हम संख्या को चाहे 1000 बार मल्टीप्लाई करें या गुणा करें, तो इकाई अंक हमको क्या मिलता है दोस्तों, 5, मतलब वही अंक मिलता है। तो यहाँ पे अगर इकाई अंक 5 है तो इसका पूरे का इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ करना ही नहीं था, सिंपल सी बात थी, ठीक है। उसके बाद हम किसके पास चलते हैं, 841 के पास चलते हैं। चलो भैया बताओ आपका इकाई अंक क्या आएगा। तो 841, फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, 0156 कोड बताया मैंने, इसको रट लीजिए, 1560 या 0156, जैसे भी आप याद कर सकते हैं, अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, इसको सेट कर लीजिए। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ भाई, एक को अगर हम
कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे इकाई अंक के रूप में तो वही आएगा, एक ही आएगा। तो यहाँ से इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारे पास, एक आ जाएगा। अब इस ओवरऑल संख्या की अगर मैं बात करूं, अगर पूरे गुणनफल की बात करूं, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 4 इकाई अंक निकल के आया, यहाँ से 5 आया और यहाँ से 1 आया, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। तो 20 का हम क्या पकड़ेंगे, 0, और 0 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे का 0। तो इकाई अंक इस पूरे संख्या के गुणनफल का क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। तो संभवतः आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। ठीक है दोस्तों, फटाफट कम से कम 20 क्वेश्चन करने हैं 20 मिनट में। रैपिड फायर राउंड चल रहा है, धड़ाधड़ करते जाइए। 6782 की घात 936 और जो है गुणे 8534 की घात 668 गुणे 9367 की घात 163। संभव तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, हमको इतना बड़ा क्वेश्चन देख के पहली बात तो घबराना नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, कुछ नहीं है, हमको सिर्फ किससे मतलब रखना है, अपने इकाई अंक से। तो अगर मैं यहाँ 6782 में बात करूँ इकाई अंक की, तो क्या है दोस्तों, 2 है। तो हमको यहाँ पे 2 की पावर ही लगानी पड़ेगी भाई, इकाई अंक से मतलब है। तो अब चलते हैं किसके पास, पावर के पास। तो जब हम 36 को 4 से भाग देंगे तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 9 36 पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा दोस्तों। जब पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाता है घात, तो मैंने आपको क्या बताया था, इकाई अंक की घात हम क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अगर पूरी तरह डिविजिबल हो जा रहा है तो इकाई अंक क्या आ गया, घात में 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं किसके पास, 8534 के पास। ठीक है, 534 के पास पूरी संख्या से हमको कोई मतलब है नहीं, हमको मतलब किससे रखना है, सिर्फ अपने इकाई अंक से। तो अगर मैं इस पूरी संख्या का इकाई अंक की बात करूं तो क्या आएगा भाई, 4 आएगा। और जब मैं 68, देखिए 600 पावर में क्या है, 668 है। तो मैंने बताया आपको कि लास्ट के 2 डिजिट पकड़ लीजिए, उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो जब मैं 68 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 4 × 4 बचा 2, तो 4 × 6 24, 4 × 7 28, मतलब पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, 68 डिविजिबल हो जाएगा। तो जब भी डिविजिबल हो जाए घातांक 4 से, तो हम घात क्या लेते हैं, इकाई अंक की 4 लेते हैं। तो यहाँ पे 4 की घात क्या आ गई, 4 आ गई। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं किसकी, 9367 की। फिर वही बात, उतनी बड़ी संख्या से हमको कोई मतलब नहीं रखना है, मतलब किससे रखना है, इकाई अंक से। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 7 है। 7 को उठा के लाते हैं यहाँ पर, आओ भैया आप। उसके बाद 63 बचा हमारे पास, 163 घात है। ठीक है, तो उसको डिवाइड करके हम किससे देखेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे, और वो भी किसको, पूरा 163 को डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, सिर्फ 63 को। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ मैं लास्ट की 2 डिजिट जो बता रहा हूँ आपको, भाग करना है। ऐसा क्या है, ये एक भाजकता का नियम है दोस्तों, वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ आप यहाँ पर इतना जानिए कि 4 से हमको डिवाइड करके देखना। भाजकता का नियम होता है, जब मैं सब भाजकता का नियम आपको बताऊंगा तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर मैं 63 को 4 से भाग करूँ तो कितनी बार जाएगा भाई, बताइए। हाँ, भाग करके देखिए, बैठने से काम नहीं चलेगा, जब भाग करेंगे तभी। देखिए 4 × 4 बचा 2, आया कितना, 23 आया। तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। मतलब शेषफल हमारे पास कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर नहीं आ रहा, चलो उसका भाग करके दिखा देते हैं। ये 63 है, इसको हमने 4 से भाग दिया, तो 4 × 4, ठीक है, यहाँ से 2 बच गया, और 4 × 5 = 20। ठीक है दोस्तों, तो शेषफल हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से शेष क्या आ गया, 3 आ गया। इस 3 को हम कहाँ उठा के लाएंगे, इसकी पावर के रूप में लेकर आएंगे। ठीक है, इसकी पावर हमने 3 लगा दी दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 की, अब ये जो है इकाई अंक हमारे पास सब निकल के आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनका इकाई अंक निकाल लेते हैं। तो 2 की पावर 4 बार करिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 16 मतलब क्या, 6, पूरा 16 नहीं लेना है हमको सिर्फ मतलब किससे रखना है, इकाई अंक से रखना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद भाई यहाँ पे क्या, 4 × 16, 4 की पावर 4 बार है ना, तो हम इसको 2 टुकड़ों में, 4 × 16 और फिर 4 × 16, 2 टुकड़ों में हमने डिवाइड कर लिया, और 6 × 6 = 36। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका इकाई अंक 6 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि ना, नहीं दोस्तों, करके बता दूं, कर लीजिएगा आप, इसको 4 बार मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आ जाएगा ये। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 7 है। अब 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार करना है, तो 7 7 49। अब 49 को क्या करना है, फिर 7 से डिवाइड, वो मल्टीप्लाई मत करिए आप, 49 का क्या 9 पकड़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, 49 का इकाई अंक 9 पकड़ लेते हैं और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 × 7 = 63। 63 का क्या पकड़ना है, फिर इकाई अंक 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया।
बात समझ में आ रही कि नहीं दोस्तों? सिर्फ हमको किससे मतलब रखना है? अपने इकाई अंक से मतलब, और किसी चीज से मतलब नहीं रखना। इतनी बड़ी संख्या कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखिए 6 छक 36, यहाँ से 6 और ये 3, 6 3 18, दिख रहा है ना? 18 का क्या इकाई अंक क्या आ गया हमारे पास? 8 आ गया। तो संभवतः आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, सपोज करिए यहां पे गुणा नहीं है, यहां पर प्लस का साइन है, तब क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए यहां पे उसने मल्टीप्लाई नहीं दिया, प्लस साइन लगा दिया, जोड़ने के लिए कह दिया, तब क्या करेंगे? तो चक्कर आने लगेगा। नहीं सर, ये तो हमको बताया ही नहीं सर। कुछ नहीं, जैसे था सेम वही कॉन्सेप्ट है। अभी हमने यहां से क्या निकाला था? 2 की घात क्या आई थी भाई? यहां से भी हमने 2 की घात 4 निकाली थी, याद है ना? मुझे याद है, ठीक है। आप लोग भी याद कर लीजिएगा, कॉपी में देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या निकाली थी हमने? 4 की घात 4 निकाली थी। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ, इकाई अंक की घात क्या निकाली थी हमने? 7 की घात 3 निकाला था कि नहीं दोस्तों? ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में इकाई अंक क्या? 6, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या निकाला? यहाँ से भी इकाई अंक 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 6 6 36, ठीक है। तो यहाँ से भी इकाई अंक क्या निकाला था? 6 निकाला था, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी प्लस का साइन रहेगा। यहाँ से क्या? 7 7 49 और 9 7 63, क्या आया था हमारे पास? इकाई अंक निकल के 3 आया था दोस्तों। तो मैं इसको 3 को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इकाई अंक की, अगर आपको यहाँ जोड़ने के लिए कह रहा है, तो जैसे हम गुणा करते थे, सिंपली क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 6 और 6 12, 12 का इकाई अंक क्या? 2, और 2 और 3 क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। तो इकाई अंक हमारा क्या निकल के आएगा? 5 आएगा इकाई अंक। बात समझ में आ रही ना दोस्तों? ठीक है। कुछ नहीं, अगर गुणा करने के लिए कह रहा है तो गुणा कर देंगे, जोड़ने के लिए कह रहा है तो जोड़ देंगे, और घटाने के लिए कह रहा है तो घटा देंगे, ठीक है। उसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्या है हमारे पास? आगे हम ले लेते हैं 989 की पावर 167 इंटू 676 की पावर 119 इंटू 898 की पावर 118, ठीक है दोस्तों। आइए यहाँ देख लेते हैं क्या होगा। तो अगर मैं 9 की बात करूँ दोस्तों, 989 की बात करूँ मैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इकाई अंक पकड़ते हैं। तो इकाई अंक क्या है? 989 में 9 है हमारे पास। उसके बाद पावर क्या है? 167। फिर वही हमारा कॉन्सेप्ट भाई, 67 को क्या करेंगे? 4 से भाग करते हैं। कितना आएगा? 4 1 4 और 4 6 24, बचा कितना? 3। शेषफल हमारे पास 3 बच रहा है, तो वही इसकी 9 की पावर क्या हो जाएगी दोस्तों? 3 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद किसके पास चलते हैं? इसके पास चलते हैं भाई, 676 है। फिर वही पुराना कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं दोस्तों, हमने आपको बता दिया है डायरेक्ट 0156 0156। यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक में है तो उस संख्या को चाहे 1 करोड़ बार गुणा करोगे तो आप क्या आएगा? इकाई अंक वही आएगा, 0156 जो रहेगा। तो अगर यहाँ पे इकाई अंक 6 है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, तो 6 आना है। इतना तो सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब देखिए 898 की पावर क्या है? 118 है। 898 की पावर यहाँ पे क्या है? 118 है। इकाई अंक की बात करूं तो क्या है यहाँ पर? संख्या का 8 है। अब 118 में क्या पकड़ते हैं? 18 पकड़ते हैं। किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है। तो जब 18 को 4 से भाग देंगे क्या आएगा? 4 चौक 16, 4 बार पूरी तरीके से चला जा रहा है पहाड़ा, बच क्या रहा है? 2 शेष बच रहा है। तो वही हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पे पावर हो जाएगी 2, ठीक है। अब देखिए 9 की घात 3 है, तो 9 9 81, 81 में क्या पकड़ेंगे? 1, और उसका फिर किससे गुणा करेंगे? 9 से। करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 9 गुणे 9 गुणे 9, सॉरी 9, तो इसका क्या आएगा? 81। इसको 1 8 हटा देते हैं, ठीक है। ये 9, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? इकाई 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ तो ये था ही सिंपली इंटू 6। यहाँ से अगर मैं बात करूँ 8 8 64, 64 में क्या है इकाई अंक? 6। बोलो भाई, 64 में इकाई अंक 6 ही तो है ना? बहुत सही। पानी पी के आओ, फिर से आगे बताओ, ठीक है। 64 में इकाई अंक हमारा 6 नहीं 4 है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे? 4। तो हमारे पास इकाई अंक क्या निकल के आ गए? 9 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। वो कह रहा है गुरुजी सठिया आ गए। एक लड़का बोल रहा है उसमें, गुरुजी सठिया आ गए। गुरुजी नहीं सठिया आ गए हैं। चलो आगे चलते हैं।
9 छक 54, 54 में क्या इकाई अंक 4 आ गया, और यहाँ पे 4 पहले से था ही, ठीक है। तो 4 चौक 16, 16 में इकाई अंक क्या 6, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, इस पूरे खोदा पहाड़ निकली चुईया। इकाई अंक क्या आ गया हमारा, इकाई अंक 6 आ गया इसका पूरे का। ठीक है दोस्तों, आशा कर रहा हूँ आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, और कॉन्सेप्ट तो आपका पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगेगी दोस्तों, तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। और हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर अभी हमको जो है साइन कन्वर्जन में थोड़ा दिक्कत आती है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक 15 से 20 मिनट का वीडियो साइन कन्वर्जन का, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, जब प्लस प्लस को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, माइनस प्लस को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, गुणा करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है ना। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए डाल दूंगा अलग से। जिनको नहीं जानकारी है या जिनको नहीं पता है, जिनको नहीं आता है, जिन्होंने हाई स्कूल इंटर में मैथ नहीं लिया था, ठीक है, तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं। आपको जहाँ भी कोई दिक्कत आए, आपको सिर्फ क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सर हमको यहाँ पे दिक्कत आ रही है, या भैया हमको यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, आप हमको बता दीजिए। तो आपका ये छोटा भाई, ठीक है, आपकी हर समस्या को दूर करने की कोशिश करेगा। और दोस्तों चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। आगे है हमारे पास, आगे हमारे पास क्या है दोस्तों, 9681 की पावर 1032 गुणे, दिख रहा है ना, गुणे 9876 की पावर 133 गुणे 8729 की पावर 147, ठीक है दोस्तों। क्या है हमारे पास, सॉरी यार थोड़ा राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, आप लोग किसी तरीके काम चला लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, प्रयास कर रहा हूँ धीरे धीरे सब सही हो जाए, ठीक है। आइए चलते हैं यहाँ पे प्रश्न पे चलते हैं। क्या है हमारे पास, अब कुछ लोग तो इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे, अरे बाप रे क्या पूछ लिया, कुछ नहीं है। सबसे पहली बात तो आप घबराना छोड़ दीजिए, ठीक है, कुछ नहीं है। चलते हैं, देखिए 9681 है ना, तो अगर मैं यहाँ इकाई अंक की बात करूँ, मैंने बताइए क्या होगा, आपसे पूछ रहा हूँ भाई, बोलो, ठीक है ना, लिख नहीं रहे हो, कम से कम बोलो। पता है कापी तो उठाई नहीं होगी, क्योंकि कह दिया है ना, तो काफी नहीं उठाओगे। अभी नहीं कहा होता तो अपने मन से तो उठा भी लेते, लेकिन अगर हमने कह दिया तो नहीं उठाओगे। चलो यहाँ पे अगर बात करूँ तो क्या होगा, बोलो, हाँ 1 होगा, बताया है हमने 0 1 5 6। यदि इसमें से कोई इकाई अंक हो तो उसको चाहे 1000 मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9876 क्या है इकाई अंक, बोलो, हाँ बहुत सही, वेरी गुड। यही मैं आशा भी कर रहा था कि आपको इतना आ रहा होगा, आने लगा होगा कि आप जो है मिनटों में क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए आगे देखते हैं, क्या है हमारे पास 8729, ठीक है, की पावर क्या है 147। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना, ये तो दोनों सिंपल था, ठीक है, डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इकाई अंक क्या है इस संख्या का, 9 है, 9 लिखा, और पावर में क्या है 147 है। 47 को क्या पकड़ना है, 47 पकड़ना है हमको। भाग किससे देनी है, 5 से, 5 से भाग देनी है, नहीं 4 से भाग देनी है, ठीक है। तो 4 से जब हम 147 में भाग देंगे तो 4 1 के 4 चला गया एक बार, उसके बाद 7 उतारेंगे, ठीक है ना, तो 4 1 के 4 पावर में कितना, शेषफल में कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे पावर हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1 गुणे 6 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, इकाई अंक यहाँ तक 6 आ गया हमारे पास। उसके बाद 9 की पावर 3, 9 9 81, 81 का क्या पकड़ लिया, 1 पकड़ लिया, और उसके बाद क्या, फिर मल्टीप्लाई में क्या है 9 है, तो 9 1 के 9, तो 6 × 9, 9 7 सॉरी 9 6 54, 54 में क्या 4। तो इस पूरे रामायण का सार जो निकला, क्या निकला, 4 निकला, ठीक है ना। तो यहाँ पे इकाई अंक हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब दोस्तों इसी में मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी में मैं एक क्वेश्चन और बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए, और एग्जामिनर ने और थोड़ा सा टाइट करना सोचा, आपको क्या किया उसने, यहाँ पे प्लस 213 की घात 115 कर दिया, ठीक है ना। थोड़ा उसने और सोचा कि लाओ थोड़ा और परेशान करें आपको, लेकिन आपको क्या होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम तो शेर हैं, ठीक है ना।
जंगल का एक ही शेर होता है और वही आप है। चलिए तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से इकाई अंक 1, वो वेरी सिंपल। यहाँ से भाई 6, उससे भी सिंपल। यहाँ से हमने क्या निकाला था भाई, 9 की पावर क्या आई थी हमारे पास, 3 आई थी। आई थी कि नहीं आई थी, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना, झूठ नहीं बोलता हूँ, सच बता रहा हूँ। 9 की पावर क्या आई थी, 3 आई थी, ठीक है। और प्लस जैसे दिया गया था वैसे लिख लेना है, ठीक है। 213 की घात क्या है, 115 है। अब 213 में अगर मैं इकाई अंक की बात करूं तो क्या होगा भाई, क्या होगा, इकाई 3 होगा। वेरी गुड। अब 115 को क्या करेंगे, 15 पकड़ेंगे और 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 15 को जब हम 4 से डिवाइड, 4 3 12, शेष कितना 3, तो 3 की पावर क्या आ गई, यहाँ से 3 आ गई। यहाँ तक बात समझ में आई आपको, क्लियर कट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ से मैं 6 के 6 और यहाँ से क्या आया था, 9 9 81, 1 × 9, बोलो भाई 9, तो यहाँ से 9 आ गया था, ठीक है। प्लस अब अगर मैं 3 की घात 3 की बात करूं तो 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, 27 में इकाई अंक क्या है, 7 है। यहाँ 7 लिख लिया हमने, ठीक। अब यहाँ से देखिए 9 छक 54, 54 का क्या पकड़ा हमने, 4 पकड़ा। और यहाँ से क्या करना था, 7 प्लस करना था, 7 प्लस कर दिया। 7 और 4 क्या, 11। भाई 11 का इकाई अंक यही तो है। तो इस पूरे संख्या का, इसको सॉल्व करने के बाद इकाई अंक जो आएगा हमारा 1 आएगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखिए ये तो था प्लस करने की बात, इसी में मैं आपको सब जितना भी कॉन्सेप्ट है कल क्लियर कर दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। ये तो था प्लस की बात। अब सुनिए मेरी बात, अगर उसने क्या किया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, यहां क्या किया उसने, माइनस कर दिया पूरे से, यहां भी माइनस कर देते हैं। जैसा उसने कहा वैसा करते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं भाई, आप जो कहोगे हम वही करेंगे, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे मतलब ये नहीं कि एग्जाम में जो है जाके बैठ गए क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो करना ठीक है, नहीं तो वहां भी मर्जी चलाने लगो अपनी। तो यहाँ पे क्या आ गया, 9 6 54, यहाँ भी माइनस लगा देते हैं तो 54 आ गया, ठीक। और -7 है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे, यहाँ तक इस पूरे का इकाई अंक क्या था हमारे पास, इस पूरे का इकाई अंक हमारे पास क्या था, 4 था। और इसका इकाई अंक जो निकल के आया वो क्या आया, 7 आया। इस पूरे का इकाई अंक 4 था और यहाँ से 7 निकल के आया, ठीक है। तो जब भी हम जैसे 54 में से हमको 7 घटा, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 54 और उसमें से हमको 7 घटाना है, तो भाई 4 में से 7 तो जाएगा नहीं, कि जाएगा, अरे आप मत भेज देना, ठीक है ना, कभी नहीं जाएगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, इधर से एक हासिल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस 14 में से 7 जब हम घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 7 बचेगा हमारे पास, ठीक है ना। और इधर इस वाले बखेड़े से हमको कोई मतलब नहीं है, किसमें, इकाई अंक में। तो अगर मैं इस 4 में से 7 घटाऊं, मतलब क्या, 14 में से 7 घटाऊं, ठीक है ना। 4 मतलब क्या, इधर से जैसे अगर हम भाई 54 में से 7 घटाते हैं तो हासिल लेना पड़ता है हमको ना। तो हमने भी यहाँ क्या किया, आगे की संख्या से 4 में क्या ले लिया, हासिल ले लिया, संख्या को क्या बना लिया, 14 बना लिया। और उसी 14 में से 7 को घटा दिया सिंपली, ठीक है ना। उसी 14 में से 7 को क्या किया, माइनस कर दिया। तो हमारे पास इकाई अंक निकल के क्या आ गया, 7 आ गया। बात समझ में आई। जोड़ने को कहे तो जोड़ देंगे, घटाने को कहे तो अगर डायरेक्ट घट जा रहा है, अगर सपोज करिए यहाँ पे 7 हो, यहाँ पे 7 हो तो यहाँ पे 4 होता, तब तो हमको हासिल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे क्या था, 4 था और यहाँ पे क्या था, 7 था, इसलिए हमको हासिल लेने की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। सिंपली क्या करना है, 4 है तो उसको 14 कर लेना है, 5 है तो उसको 15 कर लेना, 7 है तो 17 कर लेना, ठीक है ना। अगर घट नहीं रहा है तब, ये नहीं जबरदस्ती, अगर घट रहा है, पता चले इधर 7 है उधर 4 है, तब भी उसको 17 कर दो, ठीक है ना। तो इकाई अंक तब भी वही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे इकाई अंक की बात करो तो क्या आ गया आपका, 7 आ गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते थे, वो बता दिया मैंने आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही है ना, आज ये यहीं पे इसको ख़त्म कर देते हैं हम लोग, समाप्त है ये। इसके आगे सिर्फ आपको क्वेश्चन करने हैं। कहीं कोई समस्या लगे तो आपको क्या करना है, कमेंट में टाइप कर देना है, हम उसको करा देंगे आप, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। 1061 की घात 75 प्लस 1075 की घात 119 प्लस
617 की घात 231। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास 1061 की घात 75, 1075 की घात 119 और 617 की घात 231। ठीक है दोस्तों। अब फिर वही कॉन्सेप्ट यार, पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं अपने। अगर मैं यहाँ से इकाई अंक की बात करूँ तो क्या आएगा 5। क्या आएगा बोलो यार, बोलना तो सीखो कम से कम। अगर मैं यहाँ से 1061 से मैं बात करूँ इकाई अंक की तो क्या आएगा 5। नहीं 5 नहीं आएगा सर जी, 1 आएगा। ठीक है। आपने बताया है कि जब भी किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो 0156 हो तो क्या कहते हैं उसको, अगर 1000 बार भी गुना करोगे तो इकाई अंक वही निकल के आने वाला है। ठीक है। यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से क्या है 5 है, तो यहाँ से इकाई अंक क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और अगर 617 की बात करूँ, ठीक है दोस्तों, अगर मैं 617 की बात करूँ तो यहाँ से क्या आ गया 7 आ गया इकाई अंक इस संख्या का। और 231 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई, 4 7 28, बचा कितना शेष 3 बचा, तो उसकी घात 3 कर देते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 5 और 1 6 आ गया हमारे पास इकाई अंक। और इसकी बात करूँ तो 7 7 49, 7 49 और 49 का क्या पकड़ेंगे 9 पकड़ेंगे, 9 7 63, तो 63 का क्या 3, 63 का 3, इस पूरे का इकाई अंक क्या आ गया 3 आ गया। तो 6 और 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा, यही इस पूरी संख्या का इकाई अंक। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। ठीक है। और इसका आप लाभ उठाएंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। ठीक है। और कहीं दिक्कत लगे तो व्हाट्सएप ग्रुप आप हैं ही व्हाट्सएप ग्रुप में, चाहे आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, चाहे जो है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक करके आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक है, सब पे एक बार शेयर कर दिया करिए, ताकि क्या हो और भी लोगों को इससे फ़ायदा मिल जाए। हम लोग, आप तो फ़ायदा ले ही रहे हैं संभवतः। ठीक है। तो आपके जो और दोस्त हैं वो भी इससे फ़ायदा ले सकें, जुड़ सकें। जिसको बिल्कुल नहीं आता है उनको बताइए कि हाँ बिल्कुल बेसिक से क्लास चल रही है। जो आपके BTC कर रहे हैं, आपके साथ DLED कर रहे हैं या BEd कर रहे हैं, उनको मैथ में समस्या है, उनको बता दीजिए कि हाँ बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो रही, यहाँ तक कि भाग भी करके बताया जा रहा है, इससे बेसिक तो कुछ हो नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में अगर कोई दिक्कत है तो उसको आके टाइप कर देना। अब चलिए होमवर्क की तरफ दोस्तों। ठीक है। पिछली बार एक बच्चे ने जो है होमवर्क पूरा किया है, मेरे भाई है वो। ठीक है। मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने कम से कम अपना कार्य तो पूरा किया। ठीक है। और यदि आप भी अपना कार्य पूरा कर रहे हैं तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया करिए। ठीक है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के। तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फटाफट मैं नोट करा देता हूँ। उसको सॉल्व करना है आपको और अच्छे से लगाना है। ठीक है। और लगा के क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है। ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए लिखिए 671 की घात 517, पहले गुणा वाला ले लेते हैं। ठीक है। गुणा 373 की घात 201 प्लस गुणा है गुणे 1674 की घात 505। ठीक है। अगला लिखिए 2133 की घात 1073 गुणे 2 3 5 7 की घात 1 2 3 5। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ देखने में आपको बड़ा लग रहे होंगे, बहुत इजी है, करिएगा तुरंत हो जाएगा। 6778 की घात 112। ठीक है। अगला देखते हैं 2531 की घात 431 गुणे 4979 की घात 2013 प्लस 673 की घात 221। आगे चलते हैं। ठीक है। 9732 की घात 1073 प्लस 67321 की घात 1071 माइनस 2357 की घात। ठीक है दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन हैं। इन चारों को सॉल्व करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और कहीं भी दिक्कत लगती है तो कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जो है साइन कन्वर्जन में दिक्कत है, तो उसके लिए जो मैं अलग से एक वीडियो बना के
उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। जिसको भी साइन कन्वर्जन में दिक्कत है, जोड़ने घटाने में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस का गुणा करते हैं तो क्या निकल के आता है, तो वो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। और अगली वीडियो हमारी किससे संबंधित रहेगी, शून्यों की संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है। और अपने दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे लिए इतना ही कर दीजिए, बाकी मैं आपके लिए 24 घंटा खड़ा हूँ, ठीक है। जहाँ आप बुलाएंगे वहाँ चले आएंगे, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।